जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत शमों का। फिर से वही साइंस वाले अनवरत सीरीज में सर हम आप लोगों का दिल खोल करके स्वागत करते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आज का या फ्यूल का जो दूसरा वीडियो होगा उसको आप अंत तक देखेंगे और कुछ न कुछ सीख करके जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूल का ये दूसरा पार्ट है। पहले में कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाले हैं जो रेलवे कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा है और आगे भी पूछेगा सर, यकीन मानिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मीथेन के जलने पर क्या होता है? सर मीथेन को जलाइएगा ना, मीथेन का फॉर्मूला CH4, जलाने का मतलब ऑक्सीजन गैस देना। इसको जलाइएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, इसमें उष्मा उत्पन्न होता है और प्रकाश। क्या क्या? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश। मीथेन को जलाने पे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है मीथेन गैस को जलाने पर। मीथेन कैसा है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा ऑप्शन? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, राख नहीं होगा, कार्बोनेट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्या उत्पन्न होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी उत्पन्न होगा। अगला सवाल लीजिए, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन मुख्य घटक होता है? ब्यूटेन मतलब सर, ब्यूटेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला C4H10 होता है। क्या होता है? C4H10। ब्यूटेन जो है ना LPG गैस का मुख्य घटक है। किस गैस का? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। किस गैस का सर? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी है? उच्चतम जो होता है कोयला का वह एंथ्रासाइट होता है। कौन होता है सर? एंथ्रासाइट। कौन होता है? एंथ्रासाइट। इसमें 90 से 95 नहीं 98% तक क्या रहता है? कार्बन। और इस हिसाब से लिग्नाइट में थोड़ा सा कम कार्बन होता है, 50 से 60% तक। तो सबसे अच्छा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से एंथ्रासाइट, सबसे खराब लिग्नाइट। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, सबसे खराब लिग्नाइट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल, दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, दलदल वाले स्थान पर कौन सा गैस? मार्स गैस। कौन सा गैस? मार्स गैस। धान वाले खेत में अभी धान का सीजन है, धान कटा होगा, पुआल नाल जो रहता है वो सड़ेगा गलेगा, उसके अंदर से देखिएगा गर्म गैस निकलता है। वह कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस। मार्स गैस, मीथेन गैस। मार्स गैस को ही मीथेन गैस कहते हैं। तो दलदल और धान वाले खेतों में कौन सा गैस? मीथेन गैस। कौन सा गैस? मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल लीजिए, ईंधन के कैलोरी मान। कल ही हम लोग बताए थे प्रति इकाई द्रव्यमान को जलाने पे जो उष्मा उत्पन्न होता है उसे ही कैलोरी मान कहते हैं। कैलोरी मान को किलो जूल प्रति केजी में मापा जाता है। कैलोरी मान को किलो जूल प्रति केजी में मापा जाता है। किलो जूल प्रति केजी में मापा जाता है। किलो जूल प्रति केजी में कैलोरी मान को मापा जाता है। 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। छठा, मीथेन के रूप में जाना जाता है। मीथेन गैस किस गैस को कहते हैं? मीथेन गैस लाफिंग गैस नहीं, नाइट्रस टीयर, आंसू गैस भी नहीं, मार्स गैस अभी हम लोग डिस्कस किए थे। मार्स गैस, मीथेन गैस, मार्स गैस, मीथेन गैस, मार्स गैस, मीथेन गैस। अच्छा, लाफिंग गैस पूछ दे तो नाइट्रस ऑक्साइड। अगर लाफिंग गैस पूछ दे नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला N2O हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस? फिर से देखिए कितने बार घुमा करके पूछा है। मार्स गैस दलदल वाले स्थान में उत्पन्न होने के कारण मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। मीथेन को मार्स गैस। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत सर्वाधिक होती है? अभी हम बताए कि एंथ्रासाइट जो होगा सर, एंथ्रासाइट में कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत होता है, 90% से 98%। कितना प्रतिशत?
90 से 98, किसमें? एंथ्रासाइड में। 8 का सी बिल्कुल सही आंसर है। नम्मा एलपीजी का पूर्ण रूप, अभी हम बताए थे कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन गैस। मुख्य घटक ब्यूटेन गैस। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। और एलपीजी का पूर्ण रूप भी अभी हम लिखे थे, लिक्विफाइड 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 पेट्रोलियम 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 गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्रायोजेनिक इंजन जो होता है सर, आपका जो स्पेस इंजन लॉन्च हुआ था उसमें जानते होंगे सबसे नीचे सॉलिड फ्यूल रहता है, इसके बाद लिक्विड फ्यूल रहता है और उसके ऊपर गैसियस फ्यूल रहता है ताकि ऊपर उड़े तो हल्का। सॉलिड फ्यूल ज्यादा उसमें कैलोरी मान होता है, इसलिए नीचे लिक्विड कम, हल्का भी कम होता है ये इसके अपेक्षा, और ये सबसे हल्का होने के कारण ऊपर रहता है। जब ऊपर जाता है तो इसी गैस के सहारे जाता है। तो क्रायोजेनिक जो इंजन होता है ना, तो इसमें तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन ईंधन के रूप में, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन इंजन किसमें? इस इंजन में, क्रायोजेनिक इंजन में किसके रूप में सर रहता है? ईंधन के रूप में भरा रहता है। तो 10 क्वेश्चन ये जो था महत्वपूर्ण रेलवे में सर पूछा हुआ सवाल है, जिसको हम लोग बहुत कम समय में डिस्कस कर लिए। आगे भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको फॉर्मेट दिखाने का मेन मकसद होता है, आप अपने प्रिपरेशन को कैसे ऑन रखें, क्या पढ़े क्या छोड़े, ये डिसाइड करना जनरल कंपटीशन के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है सर। लेकिन इतना क्वेश्चन आपके नजर से एग्जाम तक जरूर गुजार देंगे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन साइंस का आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा रहा। आप भी थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते रहिए, बने रहिए। मिलते हैं पुनः एक नए जोश, नए जुनून और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।